नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि मैं जानता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग का अच्छे से पढ़ाई लिखाई चल रहा होगा, फाइनल एग्जाम की तैयारी भी चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th का। दोस्तों, जो आपका जो फिजिक्स यानी कि भौतिक का जो मंथली टेस्ट यानी कि मंथली रेल होगा, प्रोजेक्ट रेल। दोस्तों, समय 1 घंटा, टोटल मार्क्स 20 मार्क्स का होने वाला है। उसका दोस्तों हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में डायरेक्ट दोस्तों इसी प्रकार से हूबहू प्रश्न आने वाले हैं। हम लोग दोस्तों वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर की, और आप लोग का सारे के सारे आंसर की को दिखाते हैं। दोस्तों, इस मैं जो बता रहा हूँ इसे कोई हल्के में नहीं लीजिएगा। आप लोग इसे एक दो बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और साथ ही आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस में भी लगा लीजिएगा, ताकि उससे कुछ हम लोग को सपोर्ट मिलते हैं, मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेट मिलता हूँ। इसी तरह से आप लोग के लिए काम करने को मिलता है। और दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा के निशान कॉल पर दबा लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, बोलता है कौन सी भौतिक राशि है जिसका इकाई होता है किंतु विमान नहीं होता है? बल, आवेग, कोण या इनमें से कोई नहीं। तो पहला का सही जवाब दोस्तों आपका जो है ऑप्शन नंबर आता है सी, यानी कि कोण। क्या दोस्तों? कोण का जो है सिर्फ इकाई होता है दोस्तों, बीमा नहीं होता है। अगला है दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? समय, द्रव्यमान, ऊर्जा या दूरी। दोस्तों, आप पढ़े होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि इसका जो मात्रक होता है दूरी होता है। क्या होता है दोस्तों? दूरी होता है। आपका अगला प्रश्न बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दूरी को विस्थापन इक्वल टू दिया है, दूरी जो है बड़ा विस्थापन से, या दूरी जो है छोटा है विस्थापन से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका जो है सही जवाब आ जाएगा दोस्तों। तो तीसरा का सी आ गया दोस्तों। चौथा का क्या बोलता है? बोलता है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? दोस्तों, सदिश राशि कौन नहीं है, सो पूछ रहा है। आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, विद्युत धारा, संवेग, या वेग, या बल। तो चौथा का दोस्तों आपका जो है सही जवाब आ जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा दोस्तों, विद्युत धारा जो है इसका सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है निम्न में से जैसे सकते हैं A.A के लिए सही कौन सा है? AB cos थीटा इंटू AB cos थीटा, या दोस्तों AB sin थीटा इंटू AB sin थीटा, या बोथ दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा का सही जवाब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, A फॉर आना हवेली पे आपका सही जवाब आ जाएगा। आपका अगला है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। बोलता है अप्रत्यास्थ टक्कर के लिए संवेग संरक्षित रहता है, संवेग गति जो संरक्षित रहता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो छठा का सही जवाब दोस्तों आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संवेग जो है संरक्षित रहता है। क्या रहता है दोस्तों? संवेग संरक्षित रहता है। चलिए हम लोग सब्जेक्टिव देखते हैं दोस्तों। दो क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने होगा, इसके बाद दो क्वेश्चन 3 मार्क्स का होने वाला है। चलिए हम लोग सारे का प्रश्न उन क्वेश्चन के साथ साथ उसका आंसर को भी देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा था दोस्तों, सब्जेक्टिव में क्या बोल रहा था, ध्यान दीजिए आप लोग। बोल रहा है दोस्तों वृत्तीय गति क्या है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग इसे हल्का में नहीं लीजिएगा दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। बोलता है दोस्तों जब कोई वस्तु, क्या दोस्तों? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। उसकी गति क्या करते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में वस्तु की दिशा लगातार बदलती रहती है। क्या होती है दोस्तों? लगातार बदलती रहती है। और यदि चाल स्थिर भी हो तब भी वेग में परिवर्तन होता है, जिसका अर्थ है दोस्तों गति त्वरित होता है। कैसा होता है दोस्तों? तो गति त्वरित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जड़त्व को परिभाषित करना है। क्या दोस्तों? जड़त्व को जो है परिभाषित करना है। इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, जड़त्व किसी वस्तु का, क्या दोस्तों? क्या दोस्तों? तो जड़त्व किसी वस्तु का, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है दोस्तों जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था, क्या दोस्तों? वह अपनी विरामावस्था या एक समान सरल रेखीय गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। क्या दोस्तों? किसी भी परिवर्तन क्या करता है? विरोध करता है। आगे लिखेंगे दोस्तों, यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का आधार है। क्या दोस्तों? यह न्यूटन के प्रथम गति नियम का आधार है, जिसे दोस्तों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है दोस्तों। वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है। वस्तु की द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों? तो उसकी जड़त्व की माप होती है। अगला दोस्तों हम लोग 9 नंबर देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय गति के नियम को लिखे। तो हम लोग इसका आंसर में बड़े ही अच्छे से अच्छे राइटिंग में लिखेंगे दोस्तों, ब्लू ब्लैक पेन यूज कर लिखेंगे। न्यूटन के द्वितीय गति का नियम बताता है, क्या करता है दोस्तों? तो न्यूटन की द्वितीय गति का नियम बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, क्या दोस्तों? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है। क्या दोस्तों? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। और दोस्तों संवेग में परिवर्तन की, संवेग में परिवर्तन उसी दिशा में होती है दोस्तों जिस दिशा में बल लगाया जाता है। क्या दोस्तों? जिस दिशा में जो है बल लगाया जाता है
इस नियम का दोस्तों गणितीय रूप होता है एफ इक्वल टू एम ए। क्या दोस्तों, एफ इक्वल टू एम ए होता है, जहाँ एफ जो है आपका फोर्स होता है, बल होता है, एम आपका मास द्रव्यमान होता है, ए आपका एक्सीलरेशन होता है, यानी कि दोस्तों त्वरण होता है। क्या होता है? त्वरण होता है। चलिए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। क्या बोलता है दोस्तों, शक्ति क्या है, यानी कि पावर क्या है, इसका मात्रक तथा विभेद सूत्र लिखे। तो हम लोग आंसर में दोस्तों अच्छे ढंग से लिखेंगे शक्ति यानी कि पावर। पावर जो है दोस्तों वह दर है। क्या दोस्तों, पावर वह दर है जिस पर कार्य किया जाता है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। क्या दोस्तों, कार्य की जाती है या ऊर्जा स्थानांतरित की जाती है। आगे लिखेंगे दोस्तों, इसका एसआई मात्रक वाट होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है, जिसका हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, जो जूल प्रति सेकंड या जूल प्रति सेकंड के बराबर है। क्या दोस्तों, जूल प्रति सेकंड के बराबर है। इसका विभिन्न सूत्र होता है दोस्तों, एम के पावर 1, एल के पावर 2, टी के पावर -3 होता है। यही था दोस्तों आपका आंसर। और आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले आपका ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों आंसर की अपलोड हो गया है, तो आप लोग चैनल पर जाइए, विजिट कीजिए, देखिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। कोई भी तरह का अपडेट पीडीएफ या इसका भी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप में जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, किए गए कार्य की गणना करें, तो चरण 1 में लिखेंगे। दिए गए मानों की पहचान कर लिखेंगे दोस्तों। दिया गया है द्रव्यमान इतना और जो आपका हाइट इतना, गुरुत्वाकर्षण के कारण विकिरण दोस्तों 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, आपको तो पता ही होगा। और चरण 2 में दोस्तों हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, लिख देंगे किया गया कार्य डब्ल्यू वस्तु की स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है जब उससे उस पर ऊपर उठाया जाता है। कार्य एफ शक्ति और डी युक्त का गुणनफल होता है, जहाँ एफ गुरुत्व बल प्रतिरोध किया जाता है, इसके लिए एफ इक्वल टू एम इंटू जी और डी इक्वल टू एच होता है। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एच गुने एम जी एस हो जाएगा। चरण 3 में हो जाएगा दोस्तों, मानों को प्रतिस्थापित करे और हल करे। डब्ल्यू इक्वल टू इस सबको गुना कीजिएगा तो 196 जूल आ जाएगा, और फाइनल आपका उत्तर दोस्तों 196 जूल आ जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है, सर्च की गई ऊर्जा की गणना करें। चरण में लिखेंगे दोस्तों, दिए गए मानों की पहचान करेंगे। दिया गया है दोस्तों द्रव्यमान इतना, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग दिया गया है। तो चरण 2 में लिखेंगे दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन की गणना करने के लिए लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे देखिएगा, लिखेंगे उपभोग में हुई ऊर्जा गतिज ऊर्जा परिवर्तन के बराबर है। गतिज ऊर्जा का सूत्र काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है। प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के 1 इक्वल टू 1/2 mv² हो जाएगा। और अंतिम गतिज ऊर्जा दोस्तों के ई 2 मान लगे हैं, दोनों एक हो जाएगा, इसलिए 1/2 मान लिए, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों आगे हो जाए आपका वह हुई ऊर्जा को दोस्तों इतना होता है, डेल्टा की इक्वल टू 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर हो जाएगा। तुरंत धीरे में दोस्तों मानव को पता और हल करेंगे तो फाइनल जो है दोस्तों, अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो फाइनल आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों, क्या 35,000 जूल ऊर्जा की खपत हुई दोस्तों, फाइनल जवाब आ जाएगा। इस तरह से हमने सारे का आंसर क्यों बता दिया दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा जल्दी से देख लीजिए, और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबा लीजिए, और मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। किसी भी तरह का अपडेट या तो इसका पीडीएफ पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तो जय हिंद।